और वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का दिल्ली एम्स में निधन हो गया है। सिंधिया परिवार की राजमाता बीते कुछ दिनों से एम्स में वेंटिलेटर पर थी। माधवी राजे का पिछले 3 महीने से इलाज चल रहा था और माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। रानी महल में अंतिम दर्शन के लिए राजमाता का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और दोपहर 3:30 बजे सिंधिया परिवार की छतरी के लिए अंतिम यात्रा रवाना होगी और शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। बस दो मिनट का समय। सिंधिया राज परिवार की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का दुखद निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आज सुबह 9:30 बजे अंतिम सांस ली और जैसे ही उसकी जानकारी ग्वालियर पहुंची, उसके बाद से सिंधिया राज परिवार के शाही छतरी परिसर में उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी सारी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं शाही चबूतरा जो है वो तैयार किया जा रहा है, जहां पर राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिंधिया परिवार के जो करीबी लोग हैं उनके ज़रिए जानकारी अभी तक जो सामने आई है, कल लगभग 3 से 4 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें सिंधिया रियासत से जुड़े हुए 3 मुख्य शाही परिवार जो हैं इसमें शामिल होंगे, जिसमें मुख्य तौर पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के राजशाही परिवार, इसके अलावा बड़ौदा का राजशाही परिवार और नेपाल का शाही परिवार शामिल होगा। नेपाल के शाही परिवार के बारे में आपको बता दूं, माधवी राजे सिंधिया नेपाल के शाही परिवार से आती थी। उनके मायके का भी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। माधवी राजे सिंधिया के दादा जुद्ध जमशेद जंग बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। किसी वक्त वो राणा डायनेस्टी के मुखिया भी रहे थे। माधवी राजे सिंधिया को प्रिंसेस किरण राज्य लक्ष्मी देवी के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 1966 में ग्वालियर स्टेट के महाराजा माधवराव सिंधिया के साथ उनकी शादी जो है 1966 में हुई और उसके बाद उन्हें माधवी राजे सिंधिया के रूप में पहचान मिली। और जिस तरह से वर्तमान समय में वो ग्वालियर राज परिवार की राजमाता थीं, ऐसे में पूरे ग्वालियर क्षेत्र में एक शोक की लहर जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा ये शोक की लहर महज सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल यानी ग्वालियर स्टेट क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। प्रदेश के साथ देश और नेपाल और विदेश में ये शोक की लहर पहुंची है। और जिस तरह की जानकारी अभी तक मिल रही है कि कल अंतिम संस्कार के वक्त मध्य प्रदेश के साथ देश और विदेश से कई शख्सियत उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती हैं। यही वजह है कि तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर। कल शहर में काफ़ी संख्या में वीवीआईपी और सामान्य जनता इस कार्यक्रम में शामिल होगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए कैसे सबको शांतिपूर्वक यहाँ लाया जा सके, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बने, इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस जो है चर्चा करके और अपना प्लान बनाएगी आने और जाने के लिए। अपनी तैयारियां थी, जो भी राजमहल से लेके यहाँ तक छतरी तक का जो रूट रहेगा, साथ ही जो भी वीआईपी आएंगे उनके लिए जो भी व्यवस्था लगाई जानी चाहिए, साथ ही जो भीड़ है उसके नियंत्रण के लिए जो भी माध्यम उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके लिए प्रशासन ने तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं अभी। और यहाँ मौके पर प्रशासन और पुलिस मिलकर के एक योजना बना रही है, जिससे सारी जो प्रक्रिया हैं वो स्मूथली हो सके।